अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम सब लोग फलस्तीन को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि कैसे इसराइल ने फलस्तीन पर कब्जा किया हुआ है। मेरी कोशिश होगी कि आसान अल्फाज में ये हकीकत आपको एक्सप्लेन करूं। नाजरीन, पहले जंग अज़ीम 1914 में शुरू हुई। उससे पहले फलस्तीन पर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। उस वक्त फलस्तीन में तकरीबन 87% मुसलमान रहते थे, सिर्फ 3% यहूदी रहा करते थे। ये वो वक्त था जब फलस्तीन में मुसलमान, यहूदी और ईसाई सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन फिर पहले जंग अज़ीम शुरू हो गई। 1918 में ये जंग खत्म हुई और इसके बाद बरतानिया ने फलस्तीन का कंट्रोल संभाल लिया। नाज़रीन, यही वो वक्त था जब फलस्तीन में यहूदियों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई। 1920 से 1938 तक फलस्तीन में 3,20,000 यहूदी आकर बस चुके थे। ये सारे यहूदी यूरोप से आ रहे थे। उनका प्लान यहूदियों के लिए एक अलग स्टेट बनाने का था। नाजरीन, ये लोग फलस्तीन में ज़राई ज़मीनें खरीदना शुरू हो गए। उन ज़मीनों पर जो फलस्तीन किसान काम करते थे, ये लोग उनको वहां से निकाल दिया करते थे। बहरहाल फलस्तीन के लोगों को ये बात समझ आ चुकी थी कि उनको उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। इसलिए 1936 में फलस्तीनियों ने बरतानवी राज के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन ये कामयाब न हो सके। लेकिन उसके बाद बरतानिया ने फैसला कर लिया कि यहूदियों को फलस्तीन में आने से रोका जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सका। 1939 में दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो गई। उस वक्त यहूदियों का कत्ले आम हो रहा था और यहूदी लाखों की तादाद में फिर से फलस्तीन आ रहे थे। 1942 में बरतानिया भी फलस्तीन छोड़कर चला गया, लेकिन उस वक्त लाखों यहूदी यूरोप से फलस्तीन आकर रहना शुरू हो चुके थे। बहरहाल 1947 में यूनाइटेड नेशन ने कहा कि फलस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। 55% से यूरोप से आने वाले यहूदियों को दे दिया जाए और 45% से फलस्तीनियों को। यानी जिन फलस्तीनों की अपनी जमीन थी, अब उन्हीं के पास सिर्फ 45% जमीन रह गई थी। यूनाइटेड नेशन ने यह भी कहा कि यरूशलेम जहाँ मस्जिद उल अक्सा है, ये एक न्यूट्रल जगह होगी। नाजरीन, यही वो वक्त था जब इसराइल ने खुद को एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। फलस्तीनियों को समझ में आ चुका था कि उनकी जमीन को चुराया जा रहा है। इसलिए 1948 में अरब मुल्कों की इसराइल से जंग शुरू हो गई। इस जंग के बाद इसराइल ने फलस्तीन के 78% हिस्सों पर कब्जा कर लिया। यानी अब इसराइल के पास 55% से बढ़कर 78% हिस्सा आ चुका था। 1967 में इसराइल और अरब मुल्कों की फिर से जंग छिड़ गई और अब इसराइल ने फलस्तीन के और भी हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जैसे कि गजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक वगैरह। इसराइल ने यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया, जो एक न्यूट्रल जगह थी। 1980 में इसराइल ने यरूशलेम को अपना कैपिटल बना दिया और जो 4 लाख फलस्तीनी वहां रह रहे थे, उनको शहरी से भी महरूम कर दिया था। इसके बाद नाजरीन, इसराइल यरूशलेम में फलस्तीनियों के घर वगैरह तबाह करना शुरू हो गया। उन्होंने 2 लाख यहूदियों को भी यरूशलेम में बसा दिया, जो कि जाहिर सी बात है कि गैर कानूनी है। नाजरीन, इस वीडियो का खुलासा हुआ है कि 100 साल पहले फलस्तीन में फलस्तीनी रहते थे। लाखों यहूदी यूरोप से आकर उनकी जगह पर बसे। उन्होंने फलस्तीनों की 55% जमीन पर इसराइल बनाया और फिर ऐसा बाकी की जमीन पर भी कब्जा कर लिया। इसराइल ने यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन की भी खिलाफ वर्जी की। नाजरीन, अब ये वीडियो 20 मिनट की भी हो सकती थी, लेकिन मेरी कोशिश थी कि आसान अल्फाज में बयान करूं कि इसराइल ने कैसे फलस्तीन पर कब्जा किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।